के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। वैसे तो कराची शहर में मसाइल और इसके वसाइल की हम हमेशा बात करते हैं, मगर कराची एक ऐसे सोने की चिड़िया है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए माफियाज को अपने हाथों से देती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि इलीगल चार्ज पार्किंग। आपको जब भी कराची की सड़कों पर निकलना होता है तो आपको अपने जेब में खुले यानी 50 रुपये 100 रुपये लाजमी रखना है। वो इसलिए क्योंकि जो माफियाज हैं वो आपसे ज़रूर लेगी पैसे। कहीं भी आप अपनी बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं तो मुख्तलिफ नामों से, कभी TMC, कभी DMC तो अब ख़त्म हो गई है, KMC और CBC के नाम पर आपको पर्ची दिए बगैर आपसे कहा जाएगा कि 40 रुपये दे दें, 50 रुपये दे दें या 100 रुपये दे दें या इससे ज़्यादा दे दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बाइक पर या आपकी गाड़ी पर कुछ निशानात लगाए जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और वो बाइक ले जाते हैं। उसके बाद आपको उस थाने जाना होता है, उस जगह जाना होता है जहाँ आपकी बाइक खड़ी होती है और या गाड़ी खड़ी होती है और आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आपने ऐसा नहीं भी किया और अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी लेके नहीं भी जाती है तो फिर आपकी गाड़ी में से कोई ना कोई चीज़ चोरी हो जाती है या बाइक से चोरी हो जाती है। आज हम छापा मारेंगे और मेन ज़ैनब रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए कराची की अवाम माफियाज के जेबों में डाल रही है। कैसे डाल रही है और कितना ज़्यादा यहाँ पर हैरेस किया जाता है। KMC वालों से भी बात करेंगे, तमाम तर मामला आज अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। चार्ज पार्किंग है ये? जी हाँ। किसकी चार्ज पार्किंग है ये? 10 रुपए। नहीं, पार्किंग कहाँ की, किसकी पार्किंग है ये? कौन से इदारे की है? हम ये KMC वालों की है। KMC वालों की। आप कौन यहाँ पर क्या है, इंचार्ज है? पूरा देखते हैं। मजदूर है। मजदूर है। कितनी चार्ज करते हैं पार्किंग? 10 रुपए। किसके लिए? पार्क करके नहीं, बाइक के लिए। बाइक के लिए। और ये बाइक कितने घंटे खड़े रहती है? 10 रुपए चार्ज करते हैं? एक बाइक 2 घंटे 3 घंटे 10 रुपए में रहती है। 10 रुपए में? बस 10 रुपए में? लोगों के पास 10 रुपए होता है आजकल के दौर में? है तो मुश्किल है। बेकारी के पास भी 10 रुपए देते हैं आप, उसको तो वो नहीं लेता। आप लोग कैसे ले रहे हैं? बस क्या करें, मजबूरी है। पर्ची है जी? पर्ची यहाँ है इधर फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है पर्ची? पर्ची तो दिखानी पड़ेगी। ये जितनी हजारों की तादाद में सुबह से लेकर रात तक पार्किंग होती है तो उसको क्या पर्ची नहीं देते हैं? ये चौक का क्या सिस्टम होता है? चौक आपने लगाई हुई है यहाँ पर? ये इस पे लगाते हैं, जो फाइनल करता है उसको ओके कर देते हैं, पैसे मतलब कैश करके जाता है। जिस पे नहीं तो उसको कागज लगा देते हैं। अच्छा, तो काटल लगाते हैं तो कौन ले जाता है? ट्रैफिक पुलिस आके गाड़ी ले जाती है, बाइक ले जाती है? नहीं, सामान चोरी हो जाता है, हेडलाइट निकल जाती है, क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। ये हमारा उसमें सिर्फ इस पे हमारे जिम्मे होता है कि पैसे रहते हैं, इस पे रह गए। ये आपकी निशानदेही है? पर्ची तो दिखाएं सर। नहीं है ना पर्ची। NOC तो दिखाएं। कुछ भी नहीं है। तो कौन है आपका कॉन्ट्रैक्टर? हमारा कोई पता नहीं, हम मजदूर है, दिहाड़ी है। किसने रखा? किसी ने तो रखा होगा, किसी ने तो कुछ बोला होगा कि यहाँ काम कर लो। कितनी दिहाड़ी मिलती है? कुछ नहीं, 500-600 रुपए मिलती है रोज की। कितना कमा लेते हैं ये? 1500-1600 रुपए यहाँ से सिर्फ। क्या हो गया सर? ये जो हम यहाँ खड़े हैं हमारा वो अलग है, इसका सिस्टम अलग है। किसका सिस्टम अलग है? आगे अलग है। ये हमारा कहाँ तक है आपका सिस्टम? यहाँ से तो कूलर तक है। कूलर से लेकर ये डब्बे नहीं पड़े हुए। अच्छा, ये क्यों? ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर क्यों है? पता नहीं है, उसको पता होगा। और गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होती है? गाड़ी नहीं खड़ी होती है? बड़ी गाड़ी सिर्फ बाइकें खड़ी होती है। मॉल वाली की भी होती है? ये जो मॉल वालों उनकी भी होती है, तो उनसे भी चार्ज करते हैं पार्किंग? वो फ्री है? वो फ्री। कितनी बाइकें होंगी अंदर से? पता नहीं, आगे सारी लाइन मार्केट की है। आगे लाइन सारी मार्केट की है। वैसे कितनी खड़ी होती है एक दिन में बाइकें? किसकी? मार्केट की? नहीं, वैसे ही हमारी कस्टमर की बाइकें लगती है, 20-25 गाड़ियाँ भी नहीं लगती। मार्केट से 100 से ऊपर मार्केट की गाड़ियाँ बस। तो पार्किंग वाला अगर कोई बोलता है कि पर्ची दो तो पर्ची नहीं देते? पर्ची है कब से नहीं है पर्ची? पता नहीं है हमें, पर्ची का पता ही नहीं है। कितने साल हो गए काम करके? महीना भी नहीं हुआ। महीना भी नहीं हुआ। अच्छा जी, ना इनके पास सबूत है कि ये किसकी वो चला रहे हैं, पार्किंग चला रहे हैं। इनके पास, इनको ये नहीं पता कि इनको किसने काम पे रखा, और ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बाइकें हैं सिर्फ मॉल वाले की, जो क्योंकि जाहिर सी बात अतराफ में एक हमें ऐसी स्ट्रीट पर खड़े हुए जो कि ज़ैनब मार्केट पूरी दुनिया में मशहूर है इस मार्केट का। और कराची में ज़ैनब मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ अच्छे दामों में मिल जाएगी और क्वालिटी वाइज मिलेगी। अब ये बोला जा रहा है कि ये 10 रुपये लेते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो KMC की जानिब से 10 रुपये पार्किंग है, मगर हम
हम ये कैसे जाने, आवाम से जानेंगे और पूछेंगे कि भाई 10 रुपए है, ये इससे ज्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास चौक, आपने देखा कि इनके कान पे चौक लगी हुई है, वो चौक क्या होता है? अच्छा एक बार ये बता दें, चौक का निशान कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये तो लगा के दिखा दें। जी हम आपको दिखा रहे हैं क्या करते हैं। ये देखो, ये ओके का निशान है। ओके का निशान है। हाँ। और अगर पैसे कोई नहीं देता है तो ये अच्छा ये आपको हमने दिखा दिया ना। अब ये जो निशान है ना, इस पर अब क्या होता है, कार्रवाई होती है। अब वो कार्रवाई क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, उन बाइकों को उठा के ले जाते हैं जिस पर चौक के निशान क्रॉस में हो, और उसके बाद जो है या तो ट्रैफिक पुलिस वाले या तो वो चीजें चोरी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। कितना दिया भाई, सही बताइएगा। 30 रुपए। कितने? 30 रुपए। 30 रुपए इनको दिया आपने? पर्ची दी इन्होंने? पूछा आपने पर्ची का? क्या बोला उन्होंने? बच्चे यहाँ पर कोई भी नहीं देते पार्किंग वाले। सर आप तो बहुत झूठे निकले, झूठ बोल रहे हैं आप, तो आवाम को लूट रहे हैं। आप समझ, क्योंकि आपको पता है केएमसी की जानिब से 10 रुपए है पार्किंग, ये सब कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है। तो आवाम को ये माफिया लूट रही है। अगर पैसे नहीं देते तो क्या गाड़ी खराब होती है, चोरी हो जाती है, या कोई उठा ले जाता है? ये तो हमने पूछा, लेकिन इसने जवाब दिया कि इसका हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर जो है कोई नहीं। कितने घंटे से पहले आप देख रहे हैं? ये शायद 45 मिनट से। 45 मिनट से, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, ये एक हंसी है जो मैं क्या बोलूँ। अब हम क्या करें, हम ये देख रहे होते हैं कि जो पार्किंग है ये एक माफिया बन चुकी है। चार्ज पार्किंग के नाम पर कराची से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए हर एक एरिया से ये माफिया लूट लेती है, क्योंकि एक आवाम, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम नहीं बोलती है, आवाम नहीं सवाल करती, साथ ही साथ इदारे जो है वो मौजूद है, मगर इदारों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब आप सोचें कि अगर सिर्फ एक एरिया से लाखों रुपए इस कराची वाले अपने जेबों से दे रहे हैं, तो कितना आगे आपने मजीद इसको जो है वो लूट लिया जाता है। अब जो आवाम निकल रही है उनसे जानेंगे कि कितना रुपए इन्होंने दिया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। सर कितना दिया आपने इस पार्किंग का? भाई जो होता है 20-25-20 रुपए, जो 30 रुपए। 20 रुपए, क्योंकि मुख्तलिफ रेट्स ले रहे होते हैं ना। 20 रुपए है। 20 रुपए, मगर सर आपको पता है 10 रुपए केएमसी की जानिब से मुख्तस किया गया है। यहाँ कौन अमल कौन करता है बेटा? कोई है ही नहीं, अमल गवर्नमेंट का नहीं। कोई भी नहीं, अमल दरामद है ही नहीं कहीं भी। सर आप हमेशा यहीं आते हैं? हमारे है ही, सारा दिन दुकान ही यही है। दुकान यही है। सर एक चीज मुझे बताइए, कहते हैं कि दुकानदारों के लिए फ्री है, तो फ्री है क्या? दुकानदारों के लिए फ्री है, और जो बेचारे आवाम आती है, कस्टमर आता है, उनसे ये 30-30, 40-40, 50 रुपए, तो आप समझते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत। तो दूसरी बात ये है कि देखिए यार, बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि बेचारे लोग रात को शॉपिंग करने आते हैं, पता चला उनकी बाइक उनकी फैमिली के साथ आते हैं, तो वो बेचारे कहाँ का अपनी बाइक ढूंढने जाते हैं यार। ट्रैफिक पुलिस वाले ले ट्रैफिक जाते पुलिस हैं। वाले ले जाओ, उसमें बड़ी तकलीफ हो जाती है लोगों को। 300-600 रुपए देना 600 पड़ता रुपए, है। 200 रुपए इनका बंधा हुआ। ये पता क्या कर देते हैं ये लोग, करते हैं फोन कर देते हैं कि किसी ने पार्किंग में गलत खड़ी कर दी है। अच्छा ये निशान भी निशान भी लगा लगाते हैं। अगर जिसने नहीं लगाया ना उसको पार्किंग बुला के पार्किंग वालों को उनको उठवा लेते अपनी बाइक, तो फिर उनको 200 रुपए जाना पड़ता सर है। क्या कहेंगे केएमसी वालों को? एमसी वालों को अल्लाह ही उनका है, अल्लाह ही समझा क्योंकि सकते सर हैं। आपको पता है अगर रोज अगर 30 रुपए एक बाइक की, सैकड़ों हजारों बाइकें खड़ी तो होती अल्लाह है। ही समझा सकता है, बाकी गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। सब पूरे आपा बिगड़ा हुआ है बेटा। सिंध हाई कोर्ट ने भी कई सब ऑर्डर सब दे दिए। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता बेटा, कोई भी नहीं, इनको अल्लाह ही समझा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आप खुद सुने कि हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, जो गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, जो अपनी बाइकें खड़ी करके जा रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि कितना कराची वालों को ये माफिया लूट रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ क्या काम करने के लिए आए हो इस एरिया में, क्या करना है? मैं तो गुजरिया गया था घूमने के लिए। अच्छा बाइक कहीं भी पार्क करते हो, पैसे कितने मांगते हैं? 30 रुपए 50 रुपए, उन लोगों की मर्जी है कि जितने मांगे देने पड़ते हैं। पर्ची आप मांगते हो? पर्ची तो हम मांगते हैं। देते हैं कोई? तो आपको पता है केएमसी की जानिब से 10 रुपए बाइक वाले और जो गाड़ी वाले हैं वो 30 रुपए देते हैं। तो ये जो आप 30 रुपए 40 रुपए दे रहे हैं, ये माफिया के जेब में जा रहा है। माफिया ही है ये लोग, जो ये सब कुछ ठेके पे लिया हुआ है सब लोगों ने, और ये बिजनेस है, बस एक तरह का बिजनेस है। ये गाड़ी यहाँ से चोरी भी हो जाए वो भी। अच्छा ये निशानात लगाते हैं, अगर किसी पे क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है वो गाड़ी या तो उसके सामान चोरी कर लिया जाएगा, या तो वो गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं मिलेगी। यही सीन होता है। क्या कहोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या कहें, यहाँ पे तो आपको पता ही होगा जंगल का कानून है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता। उन लोगों की मर्जी है, बस जो करे हम लोग तो बस बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान की आवाम तो वैसे भी जो है ना
चलने वाली नहीं है। बर्दाश्त करने के आदी हो गई है, ऐसे आदी हो गई है कि क्या कहूँ कि कुछ हो ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अब आपको सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम आदी हो गए, मगर इस शहर में जो कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, यहाँ पर एक एक एरिया में रोज का करोड़ों रुपए का काम हो रहा होता है। और ये जो माफिया है, ये जो कई माफिया के साथ साथ ये जो पार्किंग माफिया है, जो कि गैर कानूनी पार्किंग चला रही है और जिसका पैसा सिर्फ और सिर्फ माफियाज के ही जेब में जा रहा है। अब अगर हम एक सिर्फ 10 रुपए या 20 रुपए, चले हम 30 रुपए रेट फिक्स कर लेते हैं, अगर एक सिर्फ इस रोड की बात करें तो 1000-1500 से ज्यादा, ये मैं बहुत कम बता रही हूँ एक अंदाजे के मुताबिक, इससे ज्यादा रोज यहाँ जैनब मार्केट में सिर्फ एक एरिया में, जो कि आधा किलोमीटर भी नहीं जगह होगी, यहाँ से तकरीबन लाखों की रोज की रिकवरी होती है। और ये रिकवरी सिर्फ और सिर्फ इन माफियाज के जेबों में जाती है। आगे भी बात करते हैं और जानेंगे कि भाई किस चीज से कितना लिया जा रहा है और कितना लूटा जा रहा है कराची के अवाम को। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, कि ये 20 रुपए की पर्ची दिखाओ मुझको, पर्ची दिखाओ ना। नाम क्या है? 30 रुपए लेते हैं। क्या लेते हैं सर? 30 रुपीस। 30 रुपए थे ये बाइक के लेते हैं। जी, कितने घंटे के? आधे घंटे 1 घंटा बस, इससे ज्यादा होता है तो? इससे ज़्यादा होता तो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और ये अब से नहीं है, रमज़ान से पहले से। मैंने आज बहस भी की है इन लोगों से कि 20 रुपए है 10 पार्किंग रुपए है। पार्किंग नहीं, सर, जो इन लोगों ने किया हुआ है। KMC की जानिब से जो रेट फिक्स है वो 10 रुपए है। और KMC तो जो अप्लाई गाड़ी- होता नहीं ना, KMC तो उस सूरत में अप्लाई होता है ना कि स्लिप देंगे, स्लिप नहीं दी जाती है, स्लिप नहीं इनके स्लिप पास? नहीं दी जाती। अच्छा, 30 रुपए लिया, 30 उसके बाद रुपए निशान लगाया। अच्छा जी, निशान लगाया इनकी बाइक पर। ऐसा और है। अगर क्रॉस का निशान होता तो वो क्रॉस का गाड़ी, निशान होता है तो मतलब उस पे पे नहीं हुआ, मैं पे कर चुका हूँ तो इसकी जो है चेक का निशान मगर लगा अभी हुआ। हम एक साहब बता रहे थे कि सर अगर क्रॉस का निशान हो और थोड़ा लेट हो जाए, 25-30 मिनट से ज्यादा का वक्त हो जाए, तो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले के पास मिलती है तो कुछ ना कुछ चोरी हुआ होता ये है। खुद निकलवा देते हैं, उठवा देते हैं। और एक दफा मेरा ये लीवर टूटा भी है, तोड़ा अच्छा। भी है, यहाँ से इन लोगों ने तोड़ा है, सामने खड़ी थी, इन लोगों ने लीवर तोड़ा था मेरा। अच्छा सर, क्या कहेंगे ये जो कराची वाले पार्किंग की कीमत में, आपको पता है करोड़ों रुपए रोजाना की बुनियाद पर जा रहे हैं कुछ नहीं माफिया सकते के हम लोग जेब में। कुछ नहीं कह सकते। हम लोग घर से निकलते हैं, हमारी हिफाजत नहीं होती, हम लोग अपने पैसों के लिए अपनी हिफाजत खुद करना चाहते हैं तो हमें वेपन भी अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, समझे। अगर लीगल वेपन भी हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए तो उस पर भी गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है, जी। ठीक है। और इलीगल वेपन पूरे कराची में घूम रहे हैं इस वक्त। जो कराची का हाल है इस वक्त, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो कराची वाले अपने आप को लावारिस समझे? ऐसा ही है, आज से नहीं है ये, आज से नहीं है, पिछले 30 साल से कराची लावारिस है, ठीक है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने देखा, हमने उस शख्स से बात की, ये सर जो कि उन्होंने बताया कि पार्किंग जो है वो 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं और KMC ने 10 रुपये और 30 रुपये गाड़ियों के लिए रखा है। जिस शख्स ने यहाँ पर पैसे लिए वो भाग गया, यही होता है। और हमें यही सामना करना पड़ता है कि हम उनसे बात करते हैं तो वो सीधे मुँह बात नहीं करते, फिर उसके ऊपर वो भाग जाते हैं ताकि उनकी शक्ल, उनका फेस और उनकी बात जो है वो ऑनियन ना जाए। आवाम निकल रही है, उनसे बात कर रहे हैं कि सर कितनी चार्ज की पार्किंग। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, गाड़ी पार्क करते हैं तो कितना चार्ज करते हैं ये लोग? अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई 30, कोई 40, कोई 50। पर्ची होती नहीं है इनके पास, पर्ची नहीं होती है? नहीं होती। जो पैसे मांगते हैं मजबूरी है, फिर देने पड़ते हैं। सर अगर रोज आना हो तो रोज 50 रुपए, आपको पता है महीने का कितना बन जाएगा? जी 1500 रुपए। तो फिर सर तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। अगर ये पर्ची नहीं देते तो क्या ये बदतमीजी, कोई हाथापाई, मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है आपको? जी फिर ये बाइक नहीं ठहराने देते, बाइक नहीं रखने नहीं, कहते हैं अगर आप बाइक ठहरा रहे हैं तो अपनी मर्जी पर ठहराएं, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, हमारी कोई ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इनका कांटेक्ट होता है, उनको भी ये बिल्कुल वो कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो इनके कांटेक्ट में होते हैं, वरना अगर हम नहीं पैसे देते हैं तो बाइक नहीं ठहराने देते। अगर बाइक ठहराएंगे तो जो इनकी मर्जी होगी वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये शख्स आप जो देख रहे हैं ये अब फिर से आ गया है। अब हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये मुसलसल हमसे भागने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो ये हमें मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। तो ये हुआ है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटे से स्पेसिफिकली एरिया में अब वो शख्स भाग गया है क्योंकि अब वो उस कैमरे में नहीं आना चाहता। मगर साथ ही साथ आप ये, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सिर्फ एक छोटी सी जगह है जो कि आधा किलोमीटर भी नहीं है। इसमें तकरीबन 3 कॉन्ट्रैक्टर, 3 माफियाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए और मुख्तलिफ
चार्ज कर रहे हैं पार्किंग, कोई 30 रुपये, कोई 40 रुपये, कोई 50 रुपये। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ खड़े होते हैं तो आपसे 40 रुपये या 50 रुपये का मुतालबा किया जाता है, और अगर आपने वो पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो आपकी बाइक जो है ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, या तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि टूट फूट का शिकार होगी। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों केएमसी या दीगर इदारे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है केएमसी और सीबीसी ये पार्किंग चार्ज पार्किंग करती है, मगर वाज़ेह ये रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में मुसलसल इस बात की दरखास्तें भी लग रही होती हैं और ये केसेस भी चल रहे हैं कि शहर भर में जो इलीगल पार्किंग है उनकी वजह से पूरे शहर का निज़ाम भी धर्म भरम है, और कराची वालों के जो पैसे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पूरे कराची में इलीगल पार्किंग की बात की जाए तो करोड़ों की बुनियाद पर महीने का अरबों रुपए बन जाता है। तो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि किस तरह से बेचारे कराची वाले माफियाज़ के हाथ में बेबस हैं। इन माफियाज़ में अपनी बाइक को इनके हत्थे छोड़ जाते हैं, और ये देखें क्रॉस के निशानात आप देख रहे हैं और टिक के निशानात देख रहे हैं, ये बड़े वाज़ेह तौर पर है कि इसने पार्किंग के पैसे दिए, ये नहीं दिए, ये देगा, ये कितने देगा, ये तमाम तर मामलात ये माफियाज़ कर रही होती है। अच्छा जी, अभी कुछ लोग हमारे जो कि ये पार्किंग करते हैं, क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली। हाँ, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या कर रहे हो? लीगल पार्किंग है, कानूनी पार्किंग है? ठेकेदार। ठेकेदार है। कौन ठेकेदार है, नाम बताओ? अजीज पठान और कुर्बान। अजीज पठान और कुर्बान साहब है। पर्ची है? पर्ची 10 रुपये वाली है। दो दिखाओ। तो लोगों को पर्ची देते हो? अब वो मांगता है तो देते हैं। तो ये तो फर्ज बनता है तुम्हारा। ये कब की पर्ची है? ये इसका ऐसा लग रहा है ये तो कब से दी नहीं है पर्ची। ये पर्ची तो देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई लेता नहीं है। अच्छा, ये किसकी पर्ची, वो वैसे किसकी वो है पार्किंग? अजीज पठान। नहीं, ये किस इदारे की जानिब से है ये पार्किंग? ठेकेदार। तो पार्किंग किस इदारे की है? डीएमसी। हाँ, डीएमसी। आपको पता है डीएमसी ख़त्म हो चुकी है, पता है ये बात? तो ये पर्ची तो बहुत पुरानी है। अब आप ये देखें, ये पर्ची जो है ये काफ़ी पुरानी है, क्योंकि अब तो डीएमसी ही ख़त्म हो गई है, टीएमसी, केएमसी और सीबीसी है। तो ये कब की आप रख लो अपने हाथ में। तो ये कितना आवाम को कितना लूट रहे हो? लूट रहे के हम तो ठेकेदार ने करा। कितना? अच्छा, कितना कमा लेते हो एक दिन का? छोड़ दो अभी उसको छोड़ दो, किसी काम के नहीं है तुम्हारे, छोड़ दो, छोड़ देना इसको यार। बताओ कितना कमाते हो एक दिन में? काम के ऊपर है, काम नहीं होगा तो कहाँ से कमाएंगे? ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त सुबह शाम दोपहर हर वक्त कितना कमा लेते हो? काम के ऊपर है। फिर भी कितना? 1000 पे 300 मिलते हैं। 1000 पे 300 मिलते हैं, मतलब जितना आवाम को लूटना है उतना मुनाफा बनेगा। पार्किंग हम लोग ख्याल रखते गाड़ियों का। पार्किंग मार्केट वाली की गाड़ी है। ख्याल रखते हो? ख्याल रखते हो, किस तरह ख्याल रखते हो? निशान लगाते हो? क्या लगाते हो निशान? लगाओ। जो देता है वो यस करते हैं, जो नहीं देता तो है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? फिर वो ट्रैफिक पुलिस वालों को बुलाते हो और बाइक उठवा लेते हो, या कोई चीज़ चोरी हो जाती है? ऐसा ही है? पुलिस वालों का नहीं बुलाते? ठीक है। अच्छा, आपको सुन रहे हैं कि ये डीएमसी की रसीदें, केएमसी की चार्ज पार्किंग, साउथ का एरिया है। हम यहाँ पर मेन सदर ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर आप यकीन माने अगर आप कराची से बाहर हैं और कराची से बाहर अगर ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो यकीन माने रोज़ की बुनियाद पर हज़ारों बाइकें यहाँ पर हर एक लम्हे में खड़ी होती हैं और हर एक लम्हे में यहाँ से निकल रही होती है। अपने कामों के लिए लोग आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ठेकेदार साहब मिले। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम साहब, कब ठेका लिया? अभी हमारा ठेका नहीं है, मोटरसाइकिल वाले नहीं, अभी तो आपके बंदे कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तो खुद बाइक के पार्किंग वाले खुद भाग रहे हैं। सर आप तो कब से बैठे हुए? हम तो जब से आए कहाँ से? अभी आपके सामने तो आए, जब अभी इंटरव्यू दे रहे थे मैं तो आके बाइक पर में बैठ गया हूँ। मतलब आप ठेकेदार नहीं है? हम बाइक के पीछे बैठे हुए, मैं समझा बाइक के उठ रहे हैं, बाइक के पीछे आए। अच्छा, सामने मार्केट में काम करते हैं, मालूम कर लेना। क्या करते हैं? शॉप पे काम करते हैं। क्या है शॉप? पेंटो की अंदर पेंटो की शॉप है। कौन सा मालिक है, कौन सी दुकान है? नवीद नाम है।
आपका नाम मुस्तकीम है, मेरे सेठ का नाम सर, सईद अगर है। आप अगर ठेकेदार भी है तो कोई बात नहीं, आप बता दें नहीं, ठेकेदार हमारे है। को क्या है, हमको डरते हैं ठेकेदार हो तो हम डरेंगे। हमारे पास परमिट होए, कोई चीज़ होएगा तब तो हम काम करेंगे ना। हमारे से कोई लेना देनी है पार्किंग से। अच्छा जी, चले हम आपकी बात लेते हैं, मगर ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि ये ठेकेदार ही है, क्योंकि मुसलसल इनके पास जब से हम आए हम ये देख रहे हैं, रेकी कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कैब्स वाले होते हैं या मुख्तलिफ लोग होते हैं, ये इन्हीं के सारे भाग गए। वैसे तो हमारी टीम बता रही है कि हम उतरे हैं और पहले तो वहाँ से भाग गए सारे। अब जो यहाँ पर जो पार्क कर रहे थे, अपनी पार्किंग के पैसे लिया जा रहा था इनकी जानिब से, और वो तमाम तो लोग भाग गए। भाई कितने दिए पार्किंग के आपने पैसे? 20 रुपये। मगर आपको पता है चार्ज पार्किंग के 10 रुपये लिए जाते हैं, KMC ने फिक्स किया हुआ है रेट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर आप मुझे 20 रुपये देंगे तो सही है, वरना फिर आपकी बाइक 20 रुपये कितने घंटे कितने मिनट के लिए? ये तो वो बोलते हैं कि जब तक आप मतलब पैसे देंगे तब तक हम आपकी बाइक देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेट आए तो आपको पैसे ऊपर से देने पड़ेंगे। और वो कितने देने होते हैं? वो 30 रुपये और मांग लेते, 20 रुपये और मांग लेते। मतलब 50 रुपये कहीं ना ही गए आपके। अगर आपने 2 घंटे कहीं जाना है गाड़ी पार्क करके तो आपको 50 रुपये एक बाइक के लिए देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कराची वाले अपने हाथों से माफियाज की जेबों में पैसे डालने हैं, वो भी लाखों करोड़ों के रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों पे जा रहे हैं। क्या कहोगे गवर्नमेंट से, क्या कहोगे KMC को, क्या कहोगे CBC और TMC? क्योंकि बहुत कम पार्किंग है जो कि चार्ज पार्किंग है लीगल। असल में बात सर ये कि ये सब मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत है। इनको पता है कि फीस एक्चुअल जो है 10 रुपये ही है, लेकिन इन सबका ठेका वगैरह होता है, लोग आगे पैसे देने वगैरह होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमें भी आगे देने होते हैं पैसे वगैरह, इसलिए हम सबसे ज़्यादा ही लेते हैं पैसे। अगर नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे देंगे, फिर हमें भी तंगी होती है, क्योंकि ये सब पीछे से मिले हुए ही हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपकी बाइक को नुकसान वो फिर पहुंचता है? नुकसान हुआ तो ले आते हैं, उठा के ले आते हैं, उनकी सेटिंग हुई हुई होती है पुलिस वाले से, वो फिर उठा के ले आते हैं बाइक वगैरह। फिर वहाँ जाके ज़्यादा पैसे देने होते तो वो कितने डराते देने होते हैं? 500 रुपये से लेते हैं पुलिस वाले। अच्छा, और तो सर ये बताइएगा कि जो बाइकों पर निशानात लगते हैं, अगर आपने जिस तरह से हम बात करें कि अगर नहीं देते कोई चीज़ चोरी होती है? असल में वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारा काम सिर्फ बाइक को देखना है, अगर आपकी बाइक से कोई चीज़ चोरी हो गई है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हम सिर्फ बेसिकली सिर्फ आपकी बाइक देख रहे हैं। आपकी नहीं, और लोगों की बाइक पे खड़ी है, आप ही की बाइक से चोरी क्यों होगी, सबकी बाइक से क्यों नहीं होगी? ये सबकी मिली भगत है, जो पैसा कम लेके माफियाज जाता है। है। हाँ, तो ये उस तरह के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं उन लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, एक अभी आया बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है शख्स। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है, कितना लेते हो बाइक का? पार्किंग वाला नहीं, दूसरा बंदा है। कौन है पार्किंग वाला? वॉशरूम गया है। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैंने 2 मिनट के लिए आया, मेरे को बोले मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं पेशाब कर रहा हूँ। अभी तो हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है कि आप जो है वो लोगों से पैसे ले रहे थे और उनके बाइकों पर निशानात लगा रहे थे। और क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो क्या? मेरे को बोला है 2 मिनट ख्याल करो, मैं आ रहा हूँ। ख्याल क्या करते हो, क्या ख्याल किया? बाइकों के। अच्छा, कितने मिलते हैं ख्याल करने के? मैंने पूछा कितना पार्किंग, उन्होंने बोला 20 रुपये ले, 20 रुपये ले रहा हूँ। 20 रुपये ले रहे हो? तो कितने, कब से काम कर रहे हो, कब से ख्याल रख रहे हो गाड़ियों के? मैं अभी आया हूँ, 2 मिनट हुए हैं, वो ऊपर गया है। अच्छा, 2 मिनट में तुम्हें वो बोल रहा है कि 20 रुपये लो और ख्याल करो, और तुम ख्याल भी कर रहे हो? ख्याल क्या करो, उसने बोला थोड़ा संभाल ले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये झूठ है, ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितनी बड़ी माफिया है, ये इतने झूठ है इनके पास कि पलंदा है पूरा झूठ का, मगर ये बाज नहीं आते। और कराची वाले इनको खुशी खुशी जो है वो अपने हाथों से इनकी जेबों में पैसे डालने, जो कि महीने का अरबों रुपए बनता है। क्या नाम है, नाम तो बता दो, अब तो सच पता चल गया। पता है पार्किंग वाले हो, कितना लेते हो बाइकों से? नाम तो पहले आपको बोला है, अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। कितना लेते हो बाइकों से? 20 रुपये। 20 रुपये। और अगर कोई 20 रुपये नहीं देता तो नहीं देते तो कोई मसला नहीं, छोड़ देते हो? अल्लाह वास्ते छोड़ देते हो? चले जाते हैं। और कुछ नहीं होता? ट्रैफिक पुलिस उठा के नहीं जाती? बिल्कुल नहीं जाती। वो जो बाहर लगा रहे हैं पार्किंग ले जाओ, बाहर लगा रहे हैं, उसको उठा कर लेके जा रहे हैं। अच्छा, कितना अर्सा हो गया काम करते करते? मैं काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अब काम तो नहीं तुमने कर रहा हूँ। बता दिया, अब तुम झूठ नहीं बोला, अब सच क्या बोल दो। बता दूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरा बंदा कर रहा है। पर्ची लेते हो? पर्ची दर्ची नहीं होता है, वो गया है, उसको पता है ना, मेरे को क्या पता। बता भी रहे हो और तुम करते भी नहीं हो। उसने मेरे को बता दिया ना। वैसे कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? मेरे को पता नहीं है। नहीं पता है। कितना मिलता है रोज का? मेरे को क्या पता, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो रोजाना मेरे को कितना मिलेगा? सही है, ये झूठ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये आप हंस रहे हो, आपको पता है कौन है ये? अच्छा, यहाँ पर बाइक खड़ी की है अपनी? वैसे सामने उससे काम यहाँ पर कभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। कितना लेते हैं बाइक वाले? 30 रुपये। 30 रुपये। 30 रुपये क्यों लेते हैं? 10 रुपये है। अभी उनका मर्जी, आगे खड़ी कर दो, इधर नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ नहीं खड़ी करते। तो
तो 30 रुपए लेते हो, तो आपको पता है रोज के 30 रुपए अगर आप दोगे तो महीने का कितना बन जाएगा? अगर आप नहीं देते तो ये बदतमीजी करते हैं, गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे, मसला ये। अच्छा, क्या बोलते हैं? बस गाड़ी नहीं खड़ी करो, बस जाओ यहाँ से। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? तो अभी ये इन लोगों जैसे इन लोगों को खड़ा किया, इन लोगों को आगे देना पड़ता है। इस बंदे ने खड़ा किया तो अब इनको भी तो देना पड़ता है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मुलविस होती है? अब ये इनका नहीं पता। ठीक है। अच्छा जी, ये आप देखें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिखा गया था कि यहाँ पर पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी बहुकुम ट्रैफिक पुलिस, मगर ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने उठा लिया। और साथ ही साथ अब आप देखें एक फैमिली जा रही है जिसने इनको पर्ची भी दी है और इसने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मैम अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कितने पैसे लिए आपसे? 20 रुपये। पर्ची दी आपको कोई? नहीं दी है। तो इन्होंने ही दी, आप बाइक खड़ी की थी? मैम आपको बाइक तो हमने खुद लगाई है। अच्छा, तो मैंने कहा कि पार्किंग देना। कितना? 20 रुपये देना। वैसे 10 रुपये है। मैम हम कराची वाले खुद इन माफियाज के जेबों में पैसे डाल रहे जो कि रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए? जाएंगे ना जी, तो ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं देती है, बाइक चोरी होगी, बाइक चोरी नहीं हमें। ये तो ये है कि चलो ये बैठे हैं, इनको 20 रुपए दिए, लेकिन बाइक तो मिलेगी ना, वरना तो आपको पता है 10 मिनट के बाद बाइक गायब होती है। यही लोग करवाते हैं, आपको पता है? अभी हमें नहीं पता ये करवाते हैं, कौन करवाता है, यहाँ यही चल रहा है। तो आप समझते हैं कि इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो हर पार्किंग में यही हाल है, हर जगह यही है, पूरी कराची में यही चल रहा है। ठीक है। तुमने तो कहा था कि तुम पार्किंग वाले ने, तो पैसे क्यों लिए तुमने? उसने मेरे को बोल कर गया था ख्याल रखो, जो बाइक निकले पैसे ले ले। अच्छा, तुम अजनबी हो और फिर भी 2 मिनट में तुम काम भी कर रहे हो? दोस्त है वो जो गया है पार्किंग वाला। अच्छा, अब आपको सुन लें कि ये झूठे मकार फ्रॉड, ये माफिया जो कि इनकी सरपरस्ती कई इदारों में मौजूद काली भेड़ें भी कर रही हैं और लाखों की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए उनकी जेब में भी जाते हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों केएमसी की जो चार्ज पार्किंग है, जो कि 46 पार्किंग है मुख्तलिफ शहरों में, और साथ ही साथ डीएमसी जो कि अब बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कोई डीएमसी की पर्ची दे तो खुदारा ना लें, क्योंकि डीएमसी अब टीएमसी है। टीएमसी की जानिब से भी पूरे शहर भर में कई चार्ज पार्किंग है, साथ ही साथ सीबीसी की भी चार्ज पार्किंग है। मगर सवाल ये होता है कि सिंध हाई कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं और ये कहा जाता है, जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए जाते हैं और हुक्म भी दिया जाता है कि भाई कराची वालों को क्यों लूट रहे ही है ये माफिया और क्यों चार्ज पार्किंग है। सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल रहा। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स को जो कि ज़िम्मेदार है, डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग, उनसे बात करेंगे और उनसे सही कई सवाल करेंगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, केएमसी क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही या दीगर इदारे क्यों एक्शन नहीं ले रहे, और उनकी जानिब से क्या जवाब आता है वो आपको दिखाएंगे। मगर साथ ही साथ हम भी आवाम से यही अपील करेंगे कि अगर आप कहीं अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, तो आप पर्ची लें, और अगर पर्ची नहीं दे रहा तो आप कंप्लेन करें, क्योंकि आवाम आवाज़ उठाएगी तो इन माफियाज के खिलाफ एक्शन होगा। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जिस तरह से पूरे शहर भर में जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, और साथ ही साथ हम ये सिंध हाई कोर्ट में भी बारहा ये जजेस के रिमार्क सुनते हैं कि आप जाएं, केएमसी वालों को कहा जाता है कि आप जाएं और शहर से इलीगल पार्किंग जो है उनको ख़त्म करें। मगर साथ ही साथ ये जो शहर है उसकी आबादी भी बड़ी है, बड़ा शहर है, मगर ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो किस तरह से बेहतर हो, इसमें तमाम इदारे सर जोड़कर बैठे हैं। मगर आपने ब्रेक से पहले देखा कि हमने जब सवाल किया कि भाई कितनी पार्किंग होती है, अगर वो चार्ज है तो उसके आपके पास उसका सबूत है, कोई ऐसी चीजें जो कि केएमसी एनओसी देती है उसकी कॉपी है, तो वो कासिर थे। और ब्रेक से पहले आवाम की गुफ्तगू सुनी, आवाम बहुत परेशान है क्योंकि ये माफिया जो है आवाम को लूट रही है, और सुबह हो शाम हो रात हो आप कहीं भी पार्किंग लगाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि 50 रुपए दे दें, 100 रुपए दे दें। ये तमाम पर मामला है क्या, आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वसीम सिराज जो कि डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर जब पार्किंग का नाम आता है ना तो कराची में हम कोई ऐसी जगह नहीं देखे जहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं की गई हो, मगर ये जो चार्ज पार्किंग है ये केएमसी की कराची की किन किन जगहों पर है और कितने मकामात पर है?
देखिए हमारी 46 डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जिसकी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जी। और बाकी रिज़र्व साइट्स हमारी अलग होती हैं। रिज़र्व साइट्स में तो वो होती हैं जो हम रिज़र्व करके देते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उसके अलग रेट्स होते हैं, उसको चार्ज नहीं करते। रिजर्व और चार्ज पार्किंग में फ़र्क है? जी फ़र्क है, बिल्कुल। क्या फ़र्क है सर? रिजर्व में ये होता है कि रिजर्व में हम स्पेसिफिक एरिया उनको दे देते हैं, उसमें उन्हीं ही गाड़ियाँ पूरे महीने खड़ी होती है। ठीक है। तो उसके मंथली चार्जेस होते हैं, वो केएमसी को पे करते हैं थ्रू पे ऑर्डर। ठीक है। उसमें कोई वायलेशन नहीं होती। ठीक है। और बाकी ये कि जो हमारी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं उस पर हमारे रेट्स जो है मोटरसाइकिल के 10 रुपये, कार के 30 रुपये हैं। और हमारा अमला साथ में होता है, विजिलेंस टीम्स मौजूद है। अगर ओवर चार्जिंग कहीं होती है तो हम उनको नोटिस करते हैं। ठीक है। और 3 नोटिस के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। तो आपने कहा 46 मकामात ऐसे हैं कराची के जहाँ पर केएमसी की अपनी चार्ज पार्किंग है, तो थोड़ा सा बताएंगे वो मेन शाहरा या मेन इलाका कौन सा है जहाँ पर आप समझते हैं कि बहुत बड़ी साइट है और ये चार्ज पार्किंग है केएमसी की? जी हाँ, जैसे तारिक रोड है सबसे मेन हमारी साइड है। उसके बाद आप तारिक रोड के दोनों अतराफ पे पार्किंग होती है, लेकिन मेन रोड्स के ऊपर है। जो अंदर की जितनी इंटरनल रोड्स हैं वहाँ पर टीएमसी पार्किंग है। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं तो राशिद बनास रोड है जी। उसके बाद उसमें जैसे इम्तियाज़ वगैरह पे हमारी जो मतलब मॉल बने हुए हैं वहाँ पे हमारी पार्किंग है। सर्विस रोड पे। अच्छा, सर्विस रोड पे, ना के रोड पर? कहीं पे मेन रोड पे ये जैसे कि फारिया मोबाइल मार्केट, वहाँ पे सर्विस रोड नहीं है। मेन रोड पे हम कोशिश करते हैं सिंगल लाइन पार्किंग हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे दुकानदारों की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो इसलिए हम मोस्टली ऐसा होता है कि डबल लाइन हो जाती है। तो ये मेन पार्किंग जो कि 40 मकामात पर केएमसी की है। इसके अलावा जितनी भी पार्किंग है वो आप इलीगल समझते हैं या वो दीगर इदारों की जिसमें सीबीसी, टीएमसी, डीएमसी? जी अब तो टीएमसी के पास है, अब डीएमसी तो खत्म हो चुकी है, वो टीएमसी के पास है और कंटोनमेंट है उनके पास। जी ठीक है। तो ये आपके केएमसी के पास है। केएमसी के पास मेन रोड्स की पार्किंग है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े शाहरा हैं वो उस पर केएमसी के पास। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से भी, और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो और एज कम्पेयर दूसरी सिटीज से बहुत ज़्यादा है। सर ये जो चार्ज पार्किंग है, बार बार हम ये सुनते हैं ये वर्ड जो कि सिंध हाई कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स में भी, आप जाएं और पार्किंग ख़त्म करें, कहीं भी जाएं आपको पर्ची थमा दी जाती है। ये जो इलीगल पार्किंग्स है उनके खिलाफ केएमसी क्या काम कर रही है? इलीगल पार्किंग्स के खिलाफ केएमसी एक तो रिटर्न में लिख के तमाम एजेंसीज को देती है। जी ठीक है। इसमें ट्रैफिक है और डीआईजी पुलिस है और इसके अलावा कंसल्ट थाना जहाँ पे काम हो रहा होता है। लेकिन ये जो इलीगल काम हो रहा होता है बेसिकली कार वॉशर्स कर रहे होते हैं, जैसे कार वॉशर होते हैं, या वो कहते हैं कि हम वॉचिंग के नाम पे पर्ची बनाते हैं कि मोटरसाइकिल वॉचिंग, उसकी पर्ची ले ली और बना ली, तो उनके खिलाफ हमने मतलब ये कहते हैं कि भाई ये काम जो इलीगली हो रहा है ये अंडर अम्ब्रेला केएमसी नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, लिहाजा इन लोगों को अरेस्ट करें, इनके खिलाफ FIR काटें और जो भी नेसेसरी एक्शन हो सकता है वो लें। ठीक है सर, आपने बोला कि बाइक की 10 रुपए पार्किंग है, चार्ज पार्किंग जो कि केएमसी की जानिब से 10 रुपए और गाड़ियों की 30 रुपए। मगर सर अभी हम प्रोग्राम कर आ रहे हैं, हमने देखा कि ना 10 रुपए लिया जा रहा है ना 30 रुपए लिया जा रहा है, या तो वो एक बाइक से 40 रुपए 50 रुपए इससे कम नहीं ले रहे। वो आपको पता आजकल तो भिखारी भी 10 रुपए लेने से इनकार कर देते हैं। मगर ये जो और फिर बड़ी गाड़ियों से 150 200 और ये घंटे के हिसाब से वो पार्किंग जो कि केएमसी की खुद की पार्किंग है, उसमें जो अमला है आपका होता है या कॉन्ट्रैक्टर, जो आप लोग वैसे बात है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड काम है उनका होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का अमला होता है, जो अटेंडेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, और जो रेट्स हैं हमारे 10 और 30 के ही हैं, और जो चार्ज करता है ओवर, अगर उसका हमारे पास कोई कंप्लेन आती है तो हम फौरन अपनी टीम्स को भेजते हैं। सर मगर ये आप बताएं ना कि आप कह रहे हैं कि कोई कंप्लेन आती है, मगर ऐसी पार्किंग में जहाँ पर ना पर्ची दी जाती है, क्योंकि ये पर्ची तो केएमसी हैंड ओवर करती है, हैंड ओवर करती है सर, उसमें लिखा होता है, मगर ये पर्ची हैंड ओवर नहीं करते, एक चौक से आपकी बाइक पर निशान लगा के चले जाते हैं, और अगर जिस बाइक पर निशान नहीं होती या तो उसके सामान चोरी हो जाता है या तो वो फिर वो ट्रैफिक पुलिस उठा के उस बाइक को लेके ले जाती है। सर क्या वाकया है, आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बात आप बताएं। ये क्या बता सकता हूँ, ये मतलब ये माफिया जितना स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग है, हकीकत में स्ट्रॉन्ग है।
माफिया बहुत सर ज्यादा कौन इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं? क्यों केएमसी एक्शन नहीं ले रही? केएमसी के पास इख्तियार आता है कि वो सिक्योरिटी इदारों को लिखें, इनके खिलाफ एक्शन लें, तो फिर क्यों इतनी स्ट्रांग होती जा रही है पार्किंग माफिया? मुतअद्दिद मरतबा ये लिख चुके हैं और मैंने बेशुमार लेटर भेजे हैं तमाम एजेंसीज को। और मतलब उसके बाद भी ये होता है कि हम हमारी अपनी जो टीमें हैं विजिलेंस वो भी काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट का, इंक्रोचमेंट साफ होता है और पीछे से दोबारा इंक्रोचमेंट लग रहा होता है। ऐसी हमारी टीमें जब जाती हैं तो सब चीज़ें सीधी होने लगती हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो दोबारा उसी ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं लोग। तो फिर सर कैसे हटाया जाए? तो इनकी FIR भी कटवा चुके हैं, लोगों को अरेस्ट भी करा चुके हैं, इनके कॉन्टेक्ट भी कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद ये एक्सरसाइज बार बार होती है और जो कि गलत होती है। हम भी इसका विक्टिम है, मैं खुद भी हूँ, मुझसे भी चार्ज कर दिया जाता। मैं बार इंट्रोड्यूस नहीं करा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं दे देता हूँ, फिर क्या करूँ वहाँ से, मुझे पता है कि इसके बाद क्या होगा। जब डिप्टी डायरेक्टर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आम आदमी, आम पब्लिक का सर क्या होगा? ये क्यों इस तरह से है? अच्छा सर एक चीज बताइए, कहा जाता है कि भाई केएमसी मुलव्वस है क्योंकि भत्ता जा रहा है केएमसी को, कॉन्ट्रैक्टर भी जो कि लीगल पार्किंग में वो खुद कह रहे होते हैं कि हमारे पास कोई एनओसी नहीं, जब हमने मांगा एनओसी भी नहीं देखते, और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो भाग भी जाते हैं। ऐसा क्यों है सर? क्यों केएमसी पर ये इल्जाम लगते हैं कि केएमसी के पास एक अमाउंट जाती है जो कि डेली बुनियादों पर जा रही होती है? नहीं, हमारा डेली का नहीं, हमारे जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो मंथली बेसिस पे होते हैं। वो मंथली हमें पे ऑर्डर की सूरत में केएमसी को पैसे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है थ्रू पे ऑर्डर पे करता है, वो केएमसी के हेड में जाते हैं पैसे, उसमें कोई किसी किस्म की कोई करप्शन का अंसर नहीं होता। अच्छा सर आपने मुझे बताया कि जो पर्चियां जाती हैं वो केएमसी खुद हैंड ओवर करती है कॉन्ट्रैक्टर्स को, मगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर इलीगल पार्किंग है जो कि चार्ज पार्किंग है, उनके पास केएमसी की छपी हुई छोटी सी जो बुक होती है, अगर उनसे कई बार मुतालबा किया जाए जबरदस्ती कि हमें पर्ची दो तो वो देते हैं, कि उनके पास कैसे गई ये पर्चियां? कौन दे रहा है? केएमसी का अमला क्यों देगा उनको? केएमसी का अमला नहीं देता, या तो जब कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है तो वो अपनी पर्चियां खुद छपवाता है। पहली चीज होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का फोन नंबर लिखा होता है और जिस डेजिग्नेटेड साइट के ऊपर वो काम कर रहा है उस साइट का नाम लिखा हुआ होता है। और अब तो हमें बाकायदा मतलब कोर्ट ने ये भी पाबंद किया है कि हमारी जो डेजिग्नेटेड साइट है उस पर हम कलर भी करें। तो वो क्या किस तरह से पहचाना जाएगा? वो इस तरह से कि मतलब ये जैसे एक मिसाल के तौर पर फाड़िया मोबाइल मार्केट जी, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है हमारी पॉइंट्स और कहाँ पे खत्म हो रहा है, उस पर हम ग्रीन बेल्ट पूरी बनाएंगे, ग्रीन कलर करेंगे पूरे रोड पर, उस फुटपाथ पे स्पेसिफिक एरिया पे, ताकि वो उससे आगे ना जाए। ठीक है, तो क्या ये काम शुरू हो गया? क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखा सर। नहीं शुरू हो गया, हमने अभी इसको शुरू भी अभी पिछले 6 महीने पहले हमने इसको स्टार्ट किया था और हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फिर चीजें गायब होना शुरू हो गई, अब दोबारा करवा रहे हैं। मगर सर हमने तो ऐसी कोई पैच नहीं देखा। आप कारीगोड को देखें, कारीगोड पे आप विजिट कीजिएगा तो हमारे सर ने, हमारे मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि बॉक्स पार्किंग सिस्टम वहाँ पे लाना है। तो हमने बॉक्स पार्किंग के लिए पूरी रोड पे यानी कि अल्लाह वाली चौरंगी से लेके और एंड तक जो है हमने वहाँ पे बॉक्सेस बनवाए ताकि लोग बॉक्सेस के अंदर गाड़ी खड़ी करें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी आप जाके देखिएगा गाड़ियाँ किस तरह। तो सर ये माफिया है ना, तो क्या इनको सीधा करते नहीं कर, लोग भी हमारे साथ ताउन नहीं करते। जिनकी गाड़ियाँ होती हैं वो कहते हैं मैं ऐसी खड़ी करके जाऊँगा। अच्छा, तो आवाम की भी गलती है? आवाम की भी गलती है। देखिए बॉक्स पार्किंग में सहूलत है निकालने में भी और लगाने में भी गाड़ियों को, लेकिन वो अभी भी इम्प्लीमेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, 50-60% लोग जो अवेयर हैं वो करते भी हैं, ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं भी करते। सर क्या आवाम को क्या मैसेज देंगे अगर वो कहीं पार्किंग लगा रहे हैं तो क्या पर्ची का मुतालबा करें? क्योंकि पर्ची नहीं दी जाती। पर्ची का मुतालबा करें और अगर वो ना दें किसी भी सूरत में तो हेड ऑफिस का जो नंबर है उनके पास लेटर होता है, उससे आप फोन करें और यहाँ पे कंप्लेन करें। तो सर कंप्लेंट पे फौरन वो डायरेक्टिव लेते हैं, उसी वक्त हमारी एक्शन हो रहा है। बिल्कुल एक्शन होता है 100%। और सर जो इलीगल साइट्स हैं जो कि चार्ज पार्किंग है उनके खिलाफ क्या जुर्माना होता है, क्या एफआईआर होती है, क्या सजा इसमें? तो हम ऐसे कल्प्रिट्स जिस किस्म के लोग जो माफिया समझ लें वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उनको अरेस्ट करवाते हैं। थ्रू कोर्ट वो छूटते हैं तो छूटते हैं, हम वरना तो हम किसी के साथ रहत नहीं करते जो हमारी जुरिडिक्शन में काम कर रहा हो इस किस्म का। ठीक है,
वसीम सिराज डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग हमारे साथ मौजूद थे। आपने खुद इनकी ज़बानी सुना कि 10 रुपए मोटरसाइकिल की और 30 रुपए जो गाड़ियां 4 व्हीलर होती हैं, जो गाड़ी होती है मतलब बाइक के अलावा, उनके लिए 30 रुपए मुख्तस किया गया है। साथ ही साथ ये बात वाजे की गई है कि सिर्फ और सिर्फ KMC की शहर भर में 46 साइट्स हैं जो कि लीगल है। इसके अलावा अगर गलियों में और फुटपाथों में कहीं हो रहा है तो वो TMC है या तो फिर वो CBC है। मगर इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि पूरे शहर में इलीगल चार्ज पार्किंग माफिया जो कि आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। अभी इसका खात्मा कब होगा, कौन करेगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब अब तक हमें भी नहीं मिल पाया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।